नमस्ते, मैं प्राध्यापक नीता साटे, रयत शिक्षण संस्था का राजर्षि छत्रपति शाहू कॉलेज कोल्हापुर हिंदी विभाग। तो आज हम इस वीडियो में बीए भाग 2 का जो तृतीय सत्र है और इस तृतीय सत्र के लिए प्रश्न पत्र क्रमांक 3 है, अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो तीसरी कहानी है, घर की तलाश, इस कहानी को हमने पिछले वीडियो में देखा है। मतलब यह जो कहानी है, यह आधी कहानी हमने पिछले वीडियो में देखी है। उसके आगे की जो कहानी है, यह आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इस कहानी को देखने से पूर्व हमने जो कहानीकार है राजेंद्र यादव, उनके बारे में पढ़ा है। मतलब जो कहानीकार है उनका परिचय हमने देखा है। उसी के साथ जो कहानी है किस प्रकार से शुरू होती है, तो कहानी जो है प्रतिहिंसा कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी का प्रमुख पात्र रामू है, जो एक किसान का बेटा है। अन्य पात्र के रूप में राधा, किसान, हीरा इस कहानी में दिखाई देते हैं। रामू जो है वह किसान का बेटा है, जो खेलता है, पढ़ता है और कभी कभी काम करने की इच्छा हो तो काम भी करता है। इस रामू को गांव के जो बूढ़े हीरा है वह रोचक कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियों में जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र, यह इन बातों का वर्णन सुनकर रामू को कहानियों में बताए गए बातों की तरह आकाश में उड़ने की या चीलों की तरह आकाश में उड़ने की इच्छा निर्माण होती है। मतलब उन कहानियों का रामू के मन पर गहरा परिणाम होता है और यह जो उसकी इच्छा है वह एक दिन पूरी होती है। रामू जो है वह एक दिन घूमते घूमते नहर के किनारे जाता है, जिसे वहाँ उसे 2 पंख मिलते हैं और उन पंखों के माध्यम से वह आकाश में उड़ने लगता है। जो उसकी इच्छा है बचपन से आकाश में उड़ने की, यह इच्छा उसे उसकी पूरी होती है और आनंद में वह किस दिशा में उड़ रहा है या कितनी दूर चला गया है, यह उसके ध्यान में नहीं आता। और उड़ते उड़ते जब उसे भूख लगती है या थकान महसूस होती है, तो उसे अपने घर की याद आती है। तब तक रात हो चुकी होती है और रात होने के कारण रामू जो है वह नीचे उतरता है, अपने घर को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन ऊपर से सारे घर उसे एक जैसे दिखाई देते हैं और जो रामू है वह अपने घर को नहीं ढूंढ पाता। तो वह सोचता है कि एक दिन कहीं पर रात बिताकर दूसरे दिन सुबह वह फिर से घर ढूंढने निकलेगा। इसीलिए वह एक गांव में नीचे उतरता है और उस गांव में एक झोपड़ी उसे नज़र आती है। उस झोपड़ी के पास वह जाता है, जिस झोपड़ी में एक किसान हुक्का पी रहा रामू को दिखाई देता है। तो रामू जब उस किसान को देखता है तो किसान की भी नज़र रामू की ओर चली जाती है। तो यह जो किसान है वह रामू की पूछताछ करने लगता है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसके आगे का अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यह जो किसान है वह रामू को पूछता है कि तुम बेटे कहाँ से आए हो, किस गांव से हो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। लेकिन रामू जो है वह सब कुछ उस किसान को बताता है। तो रात होने के कारण यह किसान कहता है कि रामू तुम एक दिन हमारे घर रहो, हम अगले दिन तुम्हारे माता पिता को या गांव को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो यह जो किसान है वह रामू को खाना देकर या बिस्तर देकर उसे एक दिन के लिए अपने पास रख लेता है। उसके बाद अगले दिन ही यह किसान रामू को लेकर आसपास के गाँव में या अपने गाँव में रामू की या उसके माँ बाप की पूछताछ करता है। लेकिन रामू के माँ बाप की या उसके जो घर की किसी को भी जानकारी नहीं मिलती या दोनों जो है वह वापस आ जाते हैं। घर न मिलने पर जो किसान है वह रामू को सहारा देता है। उस किसान की रामू के हम उम्र की ही बेटी है जिसका नाम
राधा है। तो यह जो राधा और रामू दोनों ही हम उम्र के होने के कारण एक साथ खेलते हैं और कुछ दिन चले जाते हैं, रामू और राधा बड़े हो जाते हैं। तो जो किसान है इन रामू और राधा का विवाह कर देता है। 1.5 साल के बाद उसे उन दोनों को एक बच्चा भी होता है जिसका नाम मुन्ना होता है। तो यह जो रामू है तो रामू जो है वह राधा के साथ रहने लगता है, लेकिन उसे बीच बीच में अपने माता पिता या घर की याद आती है। तो एक दिन रामू जो है वह पंखों के बारे में राधा को बताता है, मतलब वह यह इस गांव में किस तरह से पहुंचा, उसे किस प्रकार से पंख मिल गए और वह अपने माता पिता को बिना बताए ही किस प्रकार से यहाँ आ गया और उसने जो पंख है एक झाड़ियों में छिपाए हैं, यह बात वह राधा को बताता है। तो यह जो राधा है क्या करती है, तो रामू घर वापस ना लौट जाए इसलिए राधा बिना बताए ही उस झाड़ी में से पंख निकाल लेती है और घर के संदूक में छुपा देती है। जब रामू पंख खोजने के लिए जाता है तो वहाँ उसे पंख नहीं मिलते और वह निराश होकर फिर से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करता है। उसे अपने घर जाने की या अपने माता पिता को ढूंढने की इच्छा होती है और वह इच्छा सिर्फ पंखों के माध्यम से ही पूरी होने वाली थी, लेकिन वही पंख उसे नहीं मिलते। तो वह निराश होता है और अपनी ज़िंदगी फिर से वही राधा के साथ बिताता है। कुछ दिन चले जाते हैं और यह जो रामू है किसी वस्तु को ढूंढने के लिए घर का जो संदूक है उसमें जाता है। तो उस संदूक में रामू को वो 2 पंख दिखाई देते हैं। तो यह पंखों वाली बात सिर्फ रामू ने राधा को ही बताई थी और यह बात रामू के ध्यान में आती है, मतलब यह जो पंख है यहाँ संदूक में छिपाने का काम जो है वह राधा ने ही किया है, यह रामू के ध्यान में आता है। तो राधा का यह झूठ बोलना या राधा का इस प्रकार से उसे धोखा देना रामू को अच्छा नहीं लगता और रामू जो है वह राधा को सजा देने के लिए राधा को बिना बताए ही उस पंखों को लगाकर घर की तलाश में उड़ जाता है। इतने दिनों बाद फिर से पंख मिलने के कारण उत्साह में रामू आकाश में उड़ जाता है और उड़ते उड़ते इतनी दूर चला जाता है कि उसे किस दिशा में वह चला गया है यही मालूम नहीं होता और फिर से एक बार वह घर भूल जाता है। मतलब जिस प्रकार पहली बार उसने गलती की थी उसी प्रकार वह दूसरी बार भी गलती करता है कि पंख मिलने के आनंद में वह आकाश में उड़ जाता है और जिस प्रकार उसने अपने माता पिता का घर भूल दिया था या माता पिता का घर किस दिशा में है या वह किस दिशा में उड़ रहा है इसके बारे में न सोचते हुए सिर्फ पंख लगाकर आकाश में आनंद में उड़ने के कारण वह राधा का भी घर किस दिशा में है यह भूल जाता है और अपने माता पिता का भी घर ढूंढ नहीं पाता। लेकिन रामू को एक विश्वास है कि पंखों की सहायता से वह एक ना एक दिन घर ढूंढ लेगा। तो यह जो विश्वास है, तो कहा जाता है कि उस दिन से रामू जो है वह आकाश में उड़ता है, कुछ मिलता है वही खाता है, किसी जगह पर सोता है और रोज आकाश में ही उड़ते रहता है। तो यह हुई रामू की कहानी। तो इस कहानी के माध्यम से यह एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसमें कहानीकार ने यह बताने की कोशिश की है कि माँ बाप के बिना मनुष्य का जो जीवन है वह नीरस हो जाता है। मतलब रामू जो है वह अपने माँ बाप को छोड़कर
पंख के माध्यम से दूसरी जगह पर जाता है, लेकिन उसका जीवन जो है वह आनंदमय नहीं होता। वह अपना जो जीवन है वह नीरसता से ही बिताता हुआ दिखाई देता है। और यह जो माता पिता के प्रति स्नेह प्यार जो है वह मनुष्य को अपनों की ओर खींचकर ही लाता है। यह इस कहानी का उद्देश्य रहा है। मनुष्य के पास अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वह अपनी मंजिल तक निश्चित ही पहुंच जाता है। मतलब यह जो रामू है वह पंख उसके पास है और उस पंख के माध्यम से वह उसे विश्वास है कि अगर मेरे पास पंख है तो मैं अपने घर की तलाश जरूर करूँगा। तो इस प्रकार यह कहानी हमने आज देखी है। धन्यवाद।